ओम शांति। 10 तारीख की मुरली है। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें इस पाप की दुनिया से निकाल चैन की दुनिया में ले जा। बाप आए हैं तुम्हें इस पाप की दुनिया से निकाल चैन की दुनिया में ले जाने। बाप द्वारा तुम्हें सुख शांति की 2 सौगातें मिलती हैं। बाप द्वारा तुम्हें सुख शांति की 2 सौगातें मिलती हैं। प्रश्न है, सारी दुनिया में सच्ची सच्ची नंस तुम हो। सारी दुनिया में सच्ची सच्ची नंस तुम हो। सच्ची नंस किसे कहेंगे? बाबा ने कहा, सच्ची नंस वह जिसकी बुद्धि में एक की याद हो। नन माना कोई नहीं, जिसकी बुद्धि में एक की ही याद हो, अर्थात नन बट वन। देहधारी कोई नहीं, परंतु एक निराकार शिव बाबा बुद्धि में हो। वे अपने को भल नंस कहलाती हैं। क्रिश्चियंस में नंस होती है ना, तो बाबा कहे वे भल अपने को नंस कहलाती हैं, लेकिन उनकी बुद्धि में सिर्फ एक क्राइस्ट की याद नहीं। उनकी बुद्धि में सिर्फ एक क्राइस्ट की याद नहीं, क्राइस्ट को भी गॉड का बच्चा कहेंगे। क्राइस्ट को भी गॉड का बच्चा कहेंगे। तो उनकी बुद्धि में 2 है, एक क्राइस्ट हुआ और दूसरा क्राइस्ट भी गॉड का बच्चा है, तो भगवान को भी याद तो करते हैं, गॉड फादर कहते हैं। तो उनकी बुद्धि में 2 है, और तुम्हारी बुद्धि में, हमारी बुद्धि में कितने हैं? कितने हैं? 1 है, 2 है, 3 है, ये बहुत सारे हैं। क्या कहेंगे? कहने में तो यही आएगा कि 1 है, लेकिन वास्तविकता क्या है? ये तो हम सभी अपनी अपनी बुद्धि को जानते हैं, इसलिए होना तो 1 ही चाहिए, परंतु फिर भी कोई कोई बुद्धि में
देहधारी भी आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि में एक है। बाबा ऐसा मानते हैं कि मेरे बच्चों की बुद्धि में मेरे सिवाय और कोई नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए, इसीलिए तुम सच्चे सच्चे नंस हो, इसीलिए तुम सच्ची सच्ची नंस हो। तुम्हें बाप का फरमान है, तुम्हें बाप का फरमान है, पवित्र रहना है। क्या फरमान है बाबा का? पवित्र रहना है। गीत है, कौन सा गीत सुना? इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। कहां ले चले? जहां चित्त को चैन मिले वहां ले चल। तो चित्त को चैन कहां मिलेगा? परम धाम में मिलेगा, सुख धाम में मिलेगा। इस दुख धाम में तो मिल नहीं सकता है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। किसने सुना? आत्माओं ने सुना। आत्मा को परमात्मा नहीं कहा जा सकता, मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। अच्छा, अभी तुम हो ब्राह्मण, तुमको अभी देवता नहीं कहा जाता, ब्रह्मा को भी देवता नहीं कहा जा सकता। भल कहते हैं ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, परंतु ब्रह्मा और विष्णु में तो बहुत फर्क है। विष्णु को देवता कहा जाता है, ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते क्योंकि वह है ब्राह्मणों का बाप। लेकिन जब वही ब्रह्मा संपूर्ण बन जाता है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करता है, फरिश्ता बन जाता है, तब उसको देवता कहा जाता है। जब तक साकार में है तब तक उसको देवता नहीं कहेंगे। ब्राह्मणों को देवता नहीं कहा जा सकता। अब यह बातें कोई मनुष्य को समझा नहीं सकते, खुद समझे तो समझाए ना। तो बाबा ने ही आकर के हम बच्चों को ये समझ दी है, भगवान ही समझाते हैं। मनुष्य तो अंधश्रद्धा में जो आता है सो बोल देते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो, रूहानी बाप हम बच्चों को अभी पढ़ा रहे हैं, रूहानी बाप हम बच्चों को अभी पढ़ा रहे हैं। अपने को आत्मा समझना चाहिए। अहम आत्मा ये शरीर लेती है, अहम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसे शरीर मिलता है, शरीर से आत्मा अलग हो जाती है तो फिर शरीर से प्यार नहीं रहता, आत्मा से प्यार रहता है। आत्मा में भी प्यार तब है जबकि आत्मा शरीर में है। पितरों को मनुष्य बुलाते हैं, शरीर तो उनका खत्म हो गया, फिर भी उनकी आत्मा को याद करते हैं, इसीलिए ब्राह्मणों में बुलाते। पहले ऐसे रस्म थी और ब्राह्मण भी फिर पहले के थोड़े सात्विक थे, तो उनमें संस्कार इमर्ज होते। आत्मा नहीं आ जाती है कभी भी, क्योंकि आत्मा ने तो जाकर के दूसरा शरीर ले लिया। अगर आत्मा आएगी तो वहां तो फिर क्या होगा, वो शरीर छूट जाएगा। आत्मा नहीं आती है, लेकिन ये ड्रामा में पार्ट है, संस्कार इमर्ज होते हैं। कहते हैं फलाने की आत्मा आओ, ये भोजन आकर खाओ। गोया आत्मा में मोह रहता है, परंतु पहले शरीर में मोह था,
वो शरीर याद आता था। ऐसे नहीं समझते कि हम आत्मा को बुलाते हैं। आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा में अच्छे व बुरे संस्कार रहते हैं। तो पहले पहले देह अभिमान, फिर उसके बाद और विकार आते हैं। सबको मिलाकर कहा जाता है विकारी। जिसमें ये विकार नहीं है उनको कहा जाता है निर्विकारी। मतलब देवताएं निर्विकारी है। यह तो समझते हो, भारत में जब देवी देवताएं थे तो उनमें दैवी गुण थे। इन लक्ष्मी नारायण का है ही देवी देवता धर्म। जैसे क्रिश्चियन धर्म में मेल अथवा फीमेल सब क्रिश्चियन है, ये भी कहा जाता है देवी देवता। राजा रानी प्रजा सब देवी देवता धर्म के हैं। ये बहुत ऊंच सुख देने वाला धर्म है। बच्चों ने गीत भी सुना। ये आत्मा ने कहा कि बाबा ऐसी जगह ले चलो जहां मुझे चैन शांति हो। वह तो है सुख धाम और शांति धाम। यहाँ बड़े बेचैन है। सतयुग में बेचैनी होती नहीं है। आत्मा जानती है बाबा बिगर कोई भी चैन की दुनिया में ले जा नहीं सकता। बाबा कहते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति ये दो सौगातें मैं कल्प कल्प लाता हूं, परंतु तुम भूल जाते हो। ड्रामा में भूलना ही है। ये सब भूल जाए तब तो मैं आऊं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, तुमको निश्चय है हमने 84 जन्म लिए हैं। जो पूरा ज्ञान नहीं उठाएंगे वो पहले नई दुनिया में भी नहीं आएंगे। पूरा ज्ञान उठाना माना 7 दिन का कोर्स कर लिया तो ज्ञान तो पूरा हो गया ना। लेकिन नहीं, वो तो एक बेसिक नॉलेज हमने ली। लेकिन जितना जितना हम हर रोज की क्लास, बाबा की मुरली और साथ साथ योग पर अटेंशन रखते हैं, उतना ज्ञान हमारा बढ़ता जाता है, स्थिति श्रेष्ठ बनती जाती है और उसी आधार पर आने वाली दुनिया में हमारा पद निश्चित होता है। त्रेता व त्रेता के अंत में आ जाए, सारा मदार है पुरुषार्थ पर। मनुष्य में सुख था, सतयुग में सुख था, ये लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अच्छा, इसके अगले जन्म में ये कौन थे? किसी को भी पता नहीं। इस संगम युग का किसी को भी पता नहीं। अगले जन्म में ये ब्राह्मण थे, उससे पहले शूद्र थे, संगम से पहले कलयुग में थे तो शूद्र थे। वर्णों पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। अभी तुम समझते हो हम 21 जन्म के लिए चैन पाएंगे। बाबा हमको वो रास्ता बता रहे हैं। हम अभी पतित हैं, इसीलिए बेचैन है, दुखी है। जहां चैन हो उसको सुख शांति कहेंगे। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत का ज्ञान है। समझते हो बरोबर सतयुग में भारत कितना सुखी था। दुख अथवा बेचैनी का नाम नहीं था। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्ग में जाने के लिए। अभी तुम बने हो ईश्वरीय संप्रदाय के और वह है आसुरी संप्रदाय की। कहते हैं ना पाप आत्मा। आत्माएं अनेक है, परमात्मा एक है। सब ब्रदर्स हैं, सब परमात्मा तो हो नहीं सकते। इतनी थोड़ी सी बात भी मनुष्यों की बुद्धि में नहीं आती है।
बाबा ने समझाया है ये सारी दुनिया बड़ा बेहद का टापू है। वह छोटे छोटे टापू होते हैं। इस बेहद टापू पर अभी रावण का राज्य है। इन बातों को मनुष्य नहीं समझते हैं। वह तो सिर्फ कहानियां सुनाते हैं। कहानी को ज्ञान नहीं कहा जाता। उनसे मनुष्य सद्गति को पा नहीं सकते। ज्ञान से सद्गति मिलती है। ज्ञान देने वाला एक बाप है, दूसरा ना कोई। भक्तों की भगवान ही आकर के रक्षा करते हैं। मनुष्य मनुष्य की रक्षा नहीं कर सकते। शिव बाबा सभी बच्चों को वर्षा देते हैं। वो बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है, वकील बैरिस्टर भी है। देखो किसी का कुछ लफड़ा हो तो वकील कर लेना, वकील बैरिस्टर भी है, क्योंकि जमघटों की सजा से छुड़ाने वाला है। सत्युग में कोई भी जेल में नहीं जाएंगे। बाप सबको जेल से छुड़ाते हैं। बच्चों को सर्वश्रेष्ठ, बच्चों की सर्वश्रेष्ठ सब मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। रावण द्वारा अशुद्ध कामनाएं पूरी होती हैं, बाप द्वारा शुद्ध कामनाएं पूरी होती हैं। शुद्ध कामनाएं पूरी होने से तुम सदा सुखी बन जाते हो। अशुद्ध कामना है तो विकारी पतित बनते हैं। पावन रहने वाले को ब्रह्मचारी कहा जाता है। तुमको भी पवित्र रहना है। पवित्र बन और पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। पतित से पावन एक बाप ही बनाते हैं। साधु संत आदि तो विकार से पैदा होते हैं। देवताओं के लिए ऐसे थोड़े कहेंगे, वहां विकार होते ही नहीं। वह है ही पावन दुनिया। लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारी थे। भारत पवित्र था। ये अभी तुम बच्चे समझते हो। सतयुग में प्योरिटी थी तो प्रॉस्पेरिटी भी थी, धन समृद्धि सब थी, सब सुखी थे। रावण राज्य जब से हुआ तो गिरते आए हैं। अभी तो कोई काम के ही नहीं रह गए। क्या कहा भगवान ने? अभी तो कोई काम के ही नहीं रह गए। तो ऐसों को भी भगवान ने देखो काम में ले लिया, अपनी सेवा में ले लिया। यह हमारा भाग्य है। एकदम कौड़ी मिसल बन गए हैं। अब फिर हीरे जैसा बाप द्वारा बनते हैं। भारत जब सतयुग था तो हीरे जैसा था। अब तो कौड़ी मिसल भी नहीं है। अपने धर्म का ही किसी को पता नहीं है, पाप ही करते रहते हैं। वहां तो पाप का नाम निशान भी नहीं है। तुम देवी देवता धर्म के नामी ग्रामी हो। देवताओं के ढेर चित्र हैं और धर्मों में देखेंगे एक ही चित्र रहता है। क्रिश्चियन पास एक ही क्राइस्ट का चित्र होगा। बौद्धियों के पास एक बुद्ध का होगा। क्रिश्चियन क्राइस्ट को ही याद करते हैं। उनको नन्स कहा जाता है। नन्स माना सिवाय एक क्राइस्ट के और कोई नहीं याद आए। नन बट क्राइस्ट। ब्रह्मचारी रहते हैं। पहले तो ऐसे थे, अब तो पता नहीं ब्रह्मचारी रहते कि नहीं। तुम भी नंस हो। तुम अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते नंस बनती हो। एक ही बाप को याद करती हो। नन बट वन। एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। उन्हों की बुद्धि में तो फिर भी दो आ जाते। क्राइस्ट के लिए भी समझेंगे वो गॉड का बच्चा था, परंतु उनको गॉड की नॉलेज नहीं थी। तुम बच्चों को नॉलेज है। सारी दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसको परमात्मा की नॉलेज हो। हमारे जैसा कोई नहीं जिसको परमात्मा की नॉलेज हो। परमात्मा कहाँ रहते हैं, कब आते हैं, उनका क्या पार्ट चलता है, ये कोई भी जानते नहीं है। भगवान को जानी जाननहार कहा जाता है।
समझते हैं, वो हमारे दिल की बात को जानते हैं। बाप कहते हैं मैं नहीं जानता हूं, मुझे क्या पड़ी है जो हर एक के दिल को बैठ करके रीड करूंगा। हम तो आए ही हैं तुम्हें पतित से पावन बनाने। अगर कोई पवित्र नहीं रहते हैं, झूठ बोलते हैं, तो नुकसान अपने को पहुंचाएंगे। गाया हुआ है, देवताओं की सभा में असुर जाकर बैठते थे, वहां अमृत बांटा जाता था। कोई विकार में जाकर फिर छिपकर आए बैठते तो वह असुर हुए ना। आपे ही अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है, नहीं तो अपनी ही सत्यानाश करते हैं। बहुत ऐसे हैं जो छिपकर बैठ जाते हैं, कहते हैं हम विकार में थोड़े ही जाते, परंतु विकार में जाते रहते हैं। ये गोया अपने को ठगते हैं, अपनी ही सत्यानाश करते हैं। परम पिता परमात्मा जिसका राइट हैंड धर्मराज है, उनके आगे झूठ बोलते हैं तो खुद ही दंड के भागी बन जाते हैं। बहुत सेंटर्स में भी ऐसे होते हैं। बाबा जब पहली बार दिल्ली में गया था तो रोज एक आता था और विकार में भी जाता रहता था। पूछा जाता था जबकि पवित्र नहीं रहते हो तो आते क्यों हो? कहता था आऊंगा नहीं तो निर्विकारी कैसे बनूंगा। पवित्रता अच्छी लगती है परंतु रह भी नहीं सकता हूं, आखिर तो सुधर जाऊंगा। नहीं जाऊंगा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा और कोई रास्ता ही नहीं है। इसीलिए हमको यहाँ आना पड़ता। माने ज्ञान तो बुद्धि में अच्छी तरह से बैठ गया, लेकिन पुराने संस्कार उनको मिटाने के लिए योग बल कम पड़ता है। इसीलिए फिर वो पुराने संस्कार अटैक करते रहते हैं। तो बाप समझाते हैं तुम वायुमंडल खराब करते हो, कहां तक ऐसे आते रहेंगे। अपने प्रति अपना ही शिक्षक बनना है। पावन जो बनते हैं उनको पतित से घृणा आती है। कहते हैं बाबा इनके हाथ का खाना भी अच्छा नहीं लगता। बाप ने भी बताई है, खान पान की खिटपिट होती है तो ऐसे तो नहीं नौकरी छोड़ देंगे, फिर युक्ति से चलना होता है। जो मिलिट्री वाले हैं उनके लिए बाबा ने बात की है। जो खुद हाथ से बना सकते हैं वो लूज होते हैं तो उनको दंड पड़ता है, लेकिन जो मिलिट्री वाले हैं उनके लिए कोई चारा ही नहीं होता है, मैस में खाना पड़ता है। तो बाबा उनको राय दे रहे हैं। कोई को समझाओ तो बिगड़ पड़ते हैं, पवित्र कैसे रहेंगे ये तो कब सुना ही नहीं है। सन्यासी भी रह नहीं सकते, जब घर बार छोड़ जाते हैं तब पवित्र रह सकते हैं। परंतु ये किसी को पता नहीं कि यहाँ पतित पावन परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। नहीं मानते इसीलिए विरोध करते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते, कोई शास्त्र दिखाओ। ये तो गीता में लिखा हुआ है, मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूं। वह अपने जन्मों को नहीं जानते, ये तो लिखा हुआ है। फिर तुम कैसे कहते हो कि परमात्मा कैसे मनुष्य तन में आएंगे? पतित तन में ही आकर के रास्ता बताएंगे ना। आगे भी आए थे और कहा था मामेकम याद करो, वही परम धाम में रहते हैं और कहते हैं मामेकम याद करो। कृष्ण का शरीर तो मूल वतन में नहीं होगा जो कहे मामेकम याद करो। एक परम पिता परमात्मा ही साधारण तन में प्रवेश कर तुम बच्चों को कहते हैं बच्चे मामेकम याद करो। तो इस योग अग्नि से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। इसीलिए ही मुझे पतित पावन कहते हैं। पतित पावन जरूर आत्माओं का होगा ना, पतित भी आत्मा ही बनती है। तो बाप कहते हैं तुम पवित्र आत्मा 16 कला संपूर्ण थी, अभी 9 कला बिल्कुल ही पतित बन गए हो।
मैं कल्प कल्प आकर तुमको समझाता हूँ। तुम जो काम चिता पर बैठ पतित बन जाते हो, फिर ज्ञान चिता पर बिठाकर तुमको पावन बनाता हूँ। भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। किसी को भी चैन नहीं है। अब बाप कहते हैं दोनों ज्ञान चिता पर बैठो। हर आत्मा को अपने अपने कर्मों अनुसार शरीर मिलता है। ऐसे नहीं कि दूसरे जन्म में वही पति पत्नी आपस में मिलेंगे, नहीं, इतने रेस कर ना सके। ये तो पढ़ाई की बात है ना। अज्ञान काल में हो सकता है आपस में बहुत प्रेम है तो उनकी मनोकामना पूरी हो सकती है। वह तो है पतित विकारी मार्ग। पति के पीछे पत्नी चिता पर बैठती है। पहले ऐसे रिवाज था ना। दूसरे जन्म में भी जाकर उनसे मिलती है, परंतु दूसरे जन्म में उनको थोड़े मालूम पड़ेगा तुम भी बाबा के साथ ज्ञान चिता पर बैठते हो, ये छीछी शरीर छोड़ चले जाएंगे। तुमको अब ये मालूम पड़ा है, उनको तो मालूम नहीं रहता है कि हम आगे जन्म में ऐसे साथी थे। तुमको भी बाद में वहां ये बातें, सतयुग में ये ज्ञान की बातें याद नहीं रहेंगी। अभी तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है, मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे, विष्णु है देवता, प्रजापिता ब्रह्मा को देवता कह नहीं सकते। ब्रह्मा सो देवता बनते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। कैसे बनते हैं ये अभी तुम समझते हो, अभी तुम जानते हो। चैन सिर्फ स्वर्ग में होता है। कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया, उसके लिए शुभ बोलते हैं। कोई मरते हैं तो समझते हैं कि वो स्वर्ग गया, अर्थात चैन में गया। बेचैनी में पतित रहते हैं। बाप फिर भी कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाकी है डिटेल की बातें समझने की, ये नॉलेजफुल है तो तुमको भी अपने जैसा नॉलेजफुल बनाएंगे। बाप की याद से तुम सतो प्रधान बनेंगे। ये आत्माओं की रेस है, जो जितना याद करेंगे वो जल्दी बनेंगे। ये है योग और पढ़ाई की रेस। स्कूल में भी रेस होती है ना, ढेर स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें से जो नंबर 1 निकलते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है। एक ही पढ़ाई लाखों करोड़ों आत्माओं के लिए होती है तो इतने स्कूल भी होंगे ना। अब तुमको ये पढ़ाई पढ़नी है, सबको रास्ता बताओ, अंधों की लाठी बनो। कल भी बाबा ने ये कहा कि अंधों की लाठी बनो, घर घर में पैगाम पहुंचाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहले पॉइंट, अब अशुद्ध कामनाओं का त्याग कर शुद्ध कामनाएं रखनी है। अशुद्ध कामनाओं का त्याग कर शुद्ध कामनाएं रखनी है। सबसे शुद्ध कामना है पवित्र बनकर पवित्र दुनिया का मालिक बने। कोई भी भूल को छिपाकर अपने आप को ठगना नहीं है।
धर्मराज बाप से सदा सच्चा रहना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान चिता पर बैठ इस पढ़ाई में रेस कर भविष्य नई दुनिया में ऊंच पद पाना है। योग अग्नि से विकर्मों के खाते को दग्ध करना है। वरदान, सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्यता की अथॉरिटी स्वरूप बच्चों का गायन है। सच तो बिठो नच, सिंधी में कहावत है। सत्य की नाव हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकती, तो हिलेगी जरूर, डूब नहीं सकती। आपको भी कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन आप सत्यता की महानता से और ही खुशी के झूले में झूलते हो। वह आपको नहीं हिलाते, लेकिन झूले को हिलाते हैं। ये हिलाना नहीं, लेकिन झुलाना है। इसीलिए आप उन्हें धन्यवाद दो कि आप झुलाओ और हम बाप के साथ झूले। झूलने में एंजॉय करना होता है, घबराना नहीं होता है। स्लोगन, सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे। सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया समीप भी नहीं आ सकती। आज का सोमान है, मैं एकाग्र चित्त सो एक रस हूं। मैं एकाग्र चित्त सो एक रस हूं। अव्यक्त इशारा है। मेरा तो एक बाबा